हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पाइथन की यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाइथन की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं अपने वो देखेंगे, जैसे म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज़ कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, उसके बारे में। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट आर द म्यूटेबल सीक्वेंस। म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होते हैं, डिस्कस विद एग्जांपल। हमको एग्जांपल से बताइए। पाइथन रिप्रेजेंट ऑल इट्स डाटा एज ऑब्जेक्ट, है ना। पाइथन अपने डाटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टाइप, और इसी के टाइप से दोस्तों म्यूटेबिलिटी, ऑब्जेक्ट की म्यूटेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। जैसे सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट हो गया, आपका डिक्शनरी हो गया, आर म्यूटेबल। लिस्ट और डिक्शनरी को इन्होंने म्यूटेबल बोला है, क्यों? मीनिंग वी कैन चेंज देयर कंटेंट विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और डिक्शनरी के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और जैसे हमारे कोई अदर ऑब्जेक्ट है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लॉट हो गया, स्ट्रिंग हो गए, टपल हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये इनम्यूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट हम लोग चेंज नहीं कर पाते। तो आपको याद रखना है, जो म्यूटेबल की बात हो रही है तो लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर का कंटेंट चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। और इनम्यूटेबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ्लॉट और स्ट्रिंग और इंटीजर्स, ये क्या है, आपके इनम्यूटेबल हैं। टपल भी है इसके अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोग और समझिए। जैसे डिक्शनरी आर म्यूटेबल इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी किस तरीके से म्यूटेबल है। देखो, मान लो हमारे पास, सबसे पहले पढ़ लो थोड़ा सा। डिक्शनरीज इन पाइथन आर म्यूटेबल, पाइथन के अंदर डिक्शनरी म्यूटेबल होती हैं। द वैल्यू इन डिक्शनरी कैन बी चेंज, एडिड और डिलीटेड। डिक्शनरी के अंदर की जो वैल्यू हैं दोस्तों वो चेंज हो सकती हैं, उनमें हम लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन इफ़ द की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी देन द एसोसिएटेड वैल्यू विद दैट की अपडेटेड और चेंज। देखो, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू होती हैं, तो वहाँ पर हम अपडेट भी कर सकते हैं उसको, यानी कि वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, दूसरी हटा के दूसरी लगा सकते हैं। अदरवाइज आ न्यू की वैल्यू पेयर इज एडिटेड। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे दोस्तों तो हम वैल्यू पेयर एक अलग से ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी जिसमें मैंने नेम, आकाश, एज 26, यानी कि नेम है, नेम क्या दे रखा है दोस्तों आपको, आकाश दे रखा है, और आकाश की एज कितनी दे रखी है, 27 दे रखा है, और इसको मैंने इस वाले ब्रैकेट से बंद किया है। ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग, तो इसका मतलब डिक्शनरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिक्शन1 को, एज को 30 से रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो एज आपकी 27 दे रखी थी, इसको मैंने वैल्यू को अपडेट कर दिया और इसको क्या कर दिया, 30 कर दिया। तो प्रिंट डिक्शनरी, अगर मैं आप प्रिंट करूँगा डिक्शनरी को तो हमारा क्या निकल कर आएगा, एज हमारी 30 निकल कर आएगी, 27 से 30 हो गई। ऐसे ही नेम हमारा क्या निकल कर आएगा, आकाश, वो तो है ही हमारा। अगर मैं डिक्शनरी 1 में दोस्तों एड्रेस भी ऐड करना चाहूँगा, एडिंग अ न्यू की वैल्यू अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने एड्रेस ऐड कर दिया, क्या है, अलेक्सा। तो यहाँ पर देखो, अब अगर मैं प्रिंट करूँगा डिक्शनरी को तो पहले नेम आकाश था, एज 27 थी, और अब अगर पूरा प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, एज 30, नेम आपका आकाश और एड्रेस आपका अलेक्सा। तो ये आपका आउटपुट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बोला क्या गया है दोस्तों कि डिक्शनरी के अंदर हमने सबसे पहले तो वैल्यू को अपडेट किया, यानी कि एज को अपडेट किया, 27 से 30 कर दिया। फिर मैंने उसका एड्रेस भी ऐड कर दिया यहाँ पर, यानी कि की वैल्यू एक हमने ऐड कर दी। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको हम लोग म्यूटेबल बोलते हैं। अब स्ट्रिंग इनम्यूटेबल, अब जो स्ट्रिंग होती है वो इनम्यूटेबल क्यों होती हैं, क्योंकि स्ट्रिंग आर इनम्यूटेबल विच मीन वी कैन नॉट चेंज देयर एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग। हम एलिमेंट, स्ट्रिंग के अंदर का जो दोस्तों एलिमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो हमारे पास वेरिएबल एक, हेलो पाइथन, हमने एक स्ट्रिंग बनाई। अब हम स्ट्रिंग के मतलब वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हेलो पाइथन लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, नहीं कर सकते ना। अगर मैं चाहूँगा एच की जगह पी हो जाए, कोई जीरो तो यही स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होती है काउंटिंग। लिस्ट के अंदर आपको बताया था, मैंने लिस्ट बनाई थी 1 2 3 4, मैं लास्ट वीडियो समझाया था। अगर मैं इसकी इंडिसेस करता हूँ तो कैसे काउंट करते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से काउंट करते हैं।
तो यहाँ अगर मैं काउंट करूँगा तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग करूँगा। तो यहाँ पर 0 पर क्या आ रहा है, हेलो एच आ रहा है, तो एच की जगह में पी करना हो तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि भाई स्ट्रिंग कैसी होती है, इनम्यूटेबल होती है, तो हम इसको कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एरर शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी है। वो क्या सॉल्यूशन है भाई, कि हम चलो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट तो कर सकते हैं, है ना। चेंज द ओल्ड स्ट्रिंग, एक नई स्ट्रिंग को जनरेट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो हमने न्यू वेरिएबल p बनाया, ठीक है, और वेरिएबल 1 यहाँ पर ऐड कर दिया यहाँ पर। तो अगर प्रिंट करूँगा दोस्तों तो अब पेलो पाइथन लिख कर आ जाएगा, यानी कि हेलो की जगह एच की जगह p आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। तो आई थिंक आपने देखा नहीं होगा, तो देखिए, तो ये जो प्रॉब्लम थी, हम एच को p में नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट की। यहाँ पर मैंने लिखा न्यू वेरिएबल p, ठीक है, और वेल 1, और इसको इससे कर दिया हमने। तो यहाँ क्या किया, हमने एक नया वेरिएबल ऐड किया, तो हेलो एच की जगह हमने पेलो पाइथन कर दिया। तो हम इसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकते, आपको याद रखना है, हम कंटेंट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं और उस तरीके से हम लोग कंटेंट चेंज कर देंगे। तो ये होता है इनम्यूटेबल स्ट्रिंग। लिस्ट इनम्यूटेबल और लिस्ट म्यूटेबल होती हैं। कैसे होती हैं म्यूटेबल, क्योंकि देखो यहाँ पर तो अभी आपको बताया था स्ट्रिंग के बारे में, और लिस्ट को हम लोग म्यूटेबल बोल सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर का कंटेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पढ़ लेना आप जो लिखा हुआ है, जैसे लिस्ट आर म्यूटेबल मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एलिमेंट इनसाइड लिस्ट कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी भी पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट की वैल्यू को। एग्जाम्पल से समझिए, मान लो मैंने लिस्ट क्रिएट करी 10 20 30 40, और मेरे को लिस्ट 1 चेंज करना है, यानी कि 1 पे कितना आ रहा है, 0 1 20 आ रहा है, 20 को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले लिस्ट 20 प्रिंट होकर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा लिस्ट थर्ड को, थर्ड हमारा क्या है, 0 1 2 3 40 है ना, तो लिस्ट हमें 50 करना है। तो यहाँ पर 40 की जगह दोस्तों आपका 50 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि लिस्ट म्यूटेबल क्यों होती हैं, क्योंकि लिस्ट की वैल्यू जो अंदर कंटेंट है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं लिस्ट, ये हमारी लिस्ट दे रखी है, अगर मैं डायरेक्ट लिस्ट 1 को प्रिंट करूँगा तो हमारा 20 प्रिंट होकर आ गया। अब इसी लिस्ट के अंदर अगर मेरे को 40 को अपडेट करना है 50 से, तो देखो किस तरीके से करूँगा मैं। मान लो हमारा थर्ड एलिमेंट कितना है 50, 0 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट 40 दे रखा है, इसको हमें 50 करना है, तो मैंने ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे प्रिंट लिस्ट करूँगा तो 10 20 30 50, 10 20 30 50, 40 की जगह 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ एलिमेंट को चेंज कर दिया हमने 50 से, है ना। तो लिस्ट के अंदर हम लोग एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, सिंपल आपको याद रखना है, इसीलिए हम इसको म्यूटेबल बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स, कि भाई सेट्स से आप लोग क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सेट्स, सेट्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, सेट्स आपने मैथ में पढ़े होंगे, जैसे आपका इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक, ये सब आपने सेट्स में पढ़े होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी वही सेट्स होते हैं, और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन पाइथन वी आल्सो हैव वन डाटा टाइप विच इज़ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा नोन एज सेट्स, यानी कि सेट्स के अंदर अनऑर्डर्ड कलेक्शन डाटा होता है, जिसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। अ सेट्स डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू और एलिमेंट, एक सेट के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है ना। देखो यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं सेट के अंदर, सबसे पहला यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आपने सब 9th 10th में पढ़े होंगे मैथ में। तो अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो यूनियन में दोस्तों होता क्या है, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन टू सेट्स, दो सेटों के बीच में हम लोग यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका साइन बनाते हैं ना, यूनियन। ऑल द वैल्यू एलिमेंट ऑफ बोथ एलिमेंट, ये रिटर्न क्या करता है, यूनियन क्या रिटर्न करता है कि भाई दो सेट है, दो सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, सारी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। इट परफॉर्म बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग इसका परफॉर्म करते हैं। इंटरसेक्शन में दोस्तों क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन टू सेट्स, रिटर्न ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन ऑन बोथ सेट्स इन परफॉर्म बाय यूजिंग। देखो इंटरसेक्शन इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को। अब इसमें क्या होता है, मान लो दो सेट है हमारे पास, दो सेटों के अंदर जो वैल्यू कॉमन आ रही है आपको,
वो प्रिंट करके दे देगा। और इसमें हम लोग ये वाला ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटर आपको दे रखा है। अब इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास डिफरेंस है। डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन टू सेट्स, ये भी दो सेटों के बीच में डिफरेंस परफॉर्म किया जाता है, सेट 1 और सेट 2। रिटर्न द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट ऑन सेट 1। और ये वैल्यू कौन सी रिटर्न करता है, जो वैल्यू आपकी सेट 1 में होती हैं वही वाली वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है। सेट 2 की रिटर्न करके नहीं देता है। जैसे यहाँ पर आपको यानी कि सेट 2 की जितनी वैल्यू होती है उसको काट देता है और जो सेट 1 में वैल्यू बची उसको रिटर्न कर देगा आपको। तो ये होता है, इस ऑपरेटर से इसको डिनोट करते हैं या फिर इससे यूज़ करते हैं हम लोग। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन टू सेट्स, दो सेटों के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। और ये रिटर्न क्या करता है, विच आर प्रेजेंट इन आइदर सेट 1 और सेट 2 बट नॉट इन बोथ, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर जो हमारी सेट 1 और सेट 2 में रहती हैं उनकी वैल्यू रिटर्न करता है और इसको हम लोग इस ऑपरेटर से मतलब यूज़ करके या फिर परफॉर्म करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस को एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो मैंने यूनियन में आपको क्या बताया कि भाई दो सेट है हमारे पास और दोनों सेट के अंदर जितनी वैल्यू है उन सबको वो रिटर्न करके दे देता है। तो देखिए अब मान लो हमारे पास, देखो सबसे पहले डेफिनेशन सेट्स की डेफिनेशन क्या है, देखो कि मान लो सेट 1 है हमारे पास और सेट 2 है हमारे पास, ये सेट है हमारे पास। अगर मैं सेट 1 को प्रिंट करना चाहूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू दोस्तों रिपीट हुई हैं बार बार, है ना, उनको काउंट नहीं करेगा और यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा आपको 8 1 2 4 5। तो 8 1 2 4 5 यहाँ पर इसने प्रिंट करके दे दी, है ना, क्योंकि हमने सेट 1 को प्रिंट किया है। ये सेट 1 है हमारा और इसको हमने प्रिंट किया, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो 1 और 2, है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है ना दोस्तों। तो 1 2 बार आया, एक बार 2 बार, ऐसे 2 2 बार आया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिपीटेड है उनसे हमें मतलब नहीं है, जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी सेट की। अब इसी तरीके से हम लोग प्रिंट सेट 2, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा सेट 2, तो प्रिंट सेट के अंदर देखो सारी वैल्यू 1 2 3 9 5 या 5 9 सारी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएंगी। जो रिपीटेड वैल्यू हैं उनको हम लोग कंक्लूड नहीं करते हैं। ये सेट की डेफिनेशन हो गई। अब अगर मैं बात करना चाहूँगा इंटरसेक्शन क्या होता है सेट्स के अंदर, है ना, तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, दो सेट दे रखे हैं, उन दोनों की कॉमन वैल्यूज़ होंगी, वो इंटरसेक्शन में आती हैं। तो देखो मान लो हमारे पास, तो देखो अगर मैं इंटरसेक्शन प्रिंट करूँगा तो ये है हमारे पास सेट। अब इसमें देखो कॉमन क्या है आपका, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, और 1 कॉमन है। तो ये कॉमन वैल्यू हो गई 5 2 और 1। तो ये अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 5 2 1 या 1 2 5 यहाँ पर प्रिंट निकल कर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन करेंगे। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी प्रिंट होकर आ जाएंगी। देखो सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट यूनियन निकल कर आ गया। तो ये सिंपल से ऑपरेशन है दोस्तों। इंटरसेक्शन में दोनों की कॉमन वैल्यू निकल कर आती है, यूनियन में सारी वैल्यू जो हमारी होती है सेट्स के अंदर वो निकल कर आ जाती हैं। इसी तरीके से डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सेट 1 की जितनी वैल्यूज़ होंगी सेट 2 की कट के वो सारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। तो देखिए अगर मैं इन सब में काटूँगा तो 8 बचेगा और आपका 4 बचेगा, है ना। 8 और 4 यहाँ पर नहीं है सेट 2 के अंदर, तो वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे परफॉर्म में है कि भाई कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग सेट्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। सिंपल यही वाले ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है डिक्शनरी इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी किस तरीके से कौन कौन सी होती हैं और क्या कैसे यूज़ हम लोग करते हैं। तो डिक्शनरी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डिक्शनरी थोड़ी बहुत पढ़ाई थी तो यहाँ मैंने बताया था यहाँ पर की और वैल्यू पेयर का हम लोग यूज़ करते हैं डिक्शनरी के अंदर। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, द पाइथन डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम एंड एलिमेंट। ये कैसा होता है, इसमें अनऑर्डर कलेक्शन होता है आइटम और एलिमेंट, यानी कि आइटम और एलिमेंट्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर और वो अनऑर्डर वे में होते हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होता उनका। ऑल अदर कंपाउंड डाटा टाइप इन पाइथन हैव ओनली वैल्यूज देयर एलिमेंट और आइटम्स वेयर द डिक्शनरी हैज़ की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया भाई डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होती हैं, जबकि और अदर बात करें पाइथन के अंदर तो वहाँ पर केवल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर की वैल्यू पेयर होते हैं। ईच वैल्यू इज़ एसोसिएटेड विद अ की। तो एक जो हर वैल्यू डिक्शनरी के अंदर दोस्तों जो भी वैल्यू दे रखी होगी आपकी उसके साथ एक की ज़रूर ही होगी।
तो यहाँ पर आपको बस केवल एक बात याद रखनी है कि भाई डिक्शनरी के अंदर हमारी की वैल्यू पेयर होते हैं और डिक्शनरी के अंदर अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डाटा और एलिमेंट्स का। इन डिक्शनरी वी हैव की एंड देयर दे कैन बी ऑफ एनी टाइप। डिक्शनरी के अंदर की होती है और वो किसी भी टाइप की हो सकती है। डिक्शनरी इज सेट टू मैपिंग बिटवीन सम सेट ऑफ की वैल्यू। ठीक है, वही यहाँ पर बोला है द मैपिंग ऑफ की एंड वैल्यू इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर। जब हम मैपिंग करते हैं की और वैल्यू को, जिसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर, टुगेदर दे आर कॉल्ड वन आइटम और एलिमेंट, और एक साथ दोनों एक आइटम और एक एलिमेंट बनाते हैं। की एंड इट्स वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन। की और इसकी वैल्यू एक कॉलन से सेपरेट की जाती है ना। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अभी हमने बात किया था, ये देखो ये हमने बात किया था, ये हमने बात की थी, मान लो ये हमारे पास क्या था नेम, इसको हमने कॉलन से सेपरेट किया तो ये हमारी की हो गई, ये इसकी वैल्यू क्या है आकाश, है ना। इसी तरीके से एज क्या है हमारी की हो गई और वैल्यू क्या हो गई आकाश की एज कितनी है 27। तो ये की वैल्यू पेयर होते हैं हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलन से सेपरेट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर समझिए द एलिमेंट्स और एलिमेंट इन डिक्शनरी आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। एंड ऑल द एलिमेंट मस्ट बी एनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स, और सारे एलिमेंट जो होंगे करली ब्रैकेट से हम लोग बंद करते हैं। सेम यहाँ पर देख रखा है, देखो की वैल्यू पेयर दे रखा है, इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया इनको, तो ये कॉमा दे रखा है आपको, इस कॉमा से सेपरेट किया और करली ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, तो वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है द वैल्यू इन डिक्शनरी कैन बी डुप्लीकेटेड बट द की इन द डिक्शनरी आर यूनिक। की जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू हो सकती हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन की हमेशा ओरिजिनल और यूनिक ही होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डू वी क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर हम लोग किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमें डिक्शनरी समझ आ गया भाई डिक्शनरी कैसी होती हैं, उसके अंदर कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं, कॉलन होते हैं, की वैल्यू पेयर होती हैं, ठीक है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है आइटम का और एलिमेंट्स का, ये सब हमें डिक्शनरी समझ आ गया। अब हम पाइथन के अंदर किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे, तो सिंपल है दोस्तों, देखिए क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इन सिंपल इन पाइथन बहुत सिंपल होता है। द वैल्यू इन डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, जो वैल्यू हो सकती हैं किसी भी टाइप की हो सकती हैं, बट द की मस्ट बी इनम्यूटेबल टाइप, लेकिन की इनम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर का कंटेंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बताओ इनम्यूटेबल में क्या होता है, तो इनम्यूटेबल में हम उसके अंदर का कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मान लो हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी दे रखी है, तो एम्प्टी मतलब खाली, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, करली ब्रैकेट इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक, करली ब्रैकेट आपको प्रिंट होकर आ गया। डिक्शनरी विद एन इंटीजर की, इंटीजर की देखो डिक्शनरी क्या है, मान लो 1 पे हमारा रेड है, ठीक है, 2 पर येलो है, देखो 1 लिखा, कॉलन से सेपरेट किया, यानी की वैल्यू इसकी रेड है, इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया हमने। इसी तरीके से दूसरी हमारी की क्या है 2, इसका कोड क्या है आपका येलो, है ना, कॉमा से सेपरेट किया है 3 ग्रीन, और इसको करली ब्रैकेट हमने लगा दिया, तो हमने डिक्शनरी 1 बना ली। अगर मैं डिक्स 1 को प्रिंट करना चाहूँगा तो यही प्रिंट होकर आ जाएगा। अब ऐसी डिक्शनरी हमने क्रिएट करी मिक्स की के साथ, तो यहाँ पर देखो नेम राहुल दे रखा है, फिर ठीक है 3 हमने की बनाई और इसके अंदर 3 के अंदर ये हेलो 2 3 ये दे रखा है, ये क्या है मिक्स की हो गई। यहाँ अगर प्रिंट करूँगा तो यही प्रिंट होकर आपका आ जाएगा, यानी कि नेम आपका राहुल प्रिंट होकर आ गया और 3 का हेलो 2 3 ये आपका प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर हम लोग बना सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, और बहुत सिंपल होती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट सम बुल्ट इन डिक्शनरी मेथड यूज इन पाइथन विद एग्जांपल, कि भाई डिक्शनरी के अंदर कुछ बुल्ट इन मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग पाइथन के अंदर, तो कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे देखो फंक्शन ये है और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है। मान लो ऑल डिक्स हमने फंक्शन का यूज़ किया, तो इट इज़ ए बुलियन टाइप फंक्शन, ये बुलियन टाइप फंक्शन होता है। बुलियन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ट्रू और फॉल्स के जैसे हम लोग लिखते हैं वो, विच रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल की ऑफ डिक्शनरी आर ट्रू, अगर डिक्शनरी आपकी सारी डिक्शनरी की जो की हैं सारी सही हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना और डिक्शनरी इज एम्प्टी, ठीक है, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। एनी डिक्स ये वाला फंक्शन क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ आल्सो बुलियन टाइप फंक्शन, ये भी एक बुलियन टाइप फंक्शन होता है। विच रिटर्न ट्रू इफ़ की इज़ और डिक्शनरी इज़ ट्रू, वो ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर जो आपकी की दे रखी है दोस्तों, देखो जो आपकी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों
तो अगर आपकी वो सही हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर गलत हैं दोस्तों या फिर खाली हैं तो एम्प्टी रिटर्न करेगा, है ना। तो वही फॉल्स रिटर्न कर देगा आपको। तो ये यहाँ पर दे रखा है। डिफरेंस बस ये है, जब हम ऑल डिक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है वही आपको रिटर्न करके देता है, जबकि एनी डिक्ट का अगर हम यूज़ करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बुलियन टाइप होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि भाई जो अगर हमारी की ठीक है डिक्शनरी के अंदर तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हमारी डिक्शनरी के अंदर की एम्प्टी है तो दोस्तों वहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। लेंथ डिक्ट, ये वाला फंक्शन हम लोग कब यूज़ करते हैं, इट रिटर्न द नंबर ऑफ लेंथ इन द डिक्शनरी, की डिक्शनरी कितनी लंबी है, कितने नंबर्स हैं, उसको रिटर्न कर देगा आपको। कंप डिक्ट 1 एंड डिक्ट 2, यानी कि ये फंक्शन हम लोग कब यूज़ करेंगे, तब हमें दो डिक्शनरी के बीच में कंपेयर करना हो। सॉर्टेड, वही असेंडिंग ऑर्डर वही, इट रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट ऑफ की, है ना, जितनी भी लिस्ट हैं उन सॉर्टेड लिस्ट ऑफ की को रिटर्न कर देगा आपको। डिक्ट क्लियर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, इट डिलीट ऑल आइटम इन डिक्शनरी एट वंस, एक बार में सारे आइटम को हमें डिलीट करना हो तो डिक्ट की ये वाला फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। डिक्ट कॉपी फंक्शन हम लोग कब यूज़ करते हैं, इट रिटर्न अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, अगर हमें डिक्शनरी की कॉपी रिटर्न करनी हो तो ये डिक्ट कॉपी का यूज़ करते हैं फंक्शन को। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डिक्ट आइटम का यूज़ करते हैं, है ना। इसी तरीके दोस्तों डिक्ट की का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, इट रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल की इन द डिक्शनरी, है ना। ऐसे ही डिक्ट अपडेट का यूज़ करते हैं, अपडेट अगर हमें करना हो या फिर ऐड करना हो वहाँ पर आइटम को तो इसका यूज़ करेंगे, इस फंक्शन का। इसी तरीके से डिक्ट वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, इट रिटर्न ऑल वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको रिटर्न कर देता है ये। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये फंक्शंस हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं डिक्शनरी के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।